अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि यार नेट बीन्स के अंदर किस तरह से फाइल्स या नया प्रोजेक्ट बनता है, उसके अंदर कैसे एक फ़ाइल बनती है, कैसे कोड रन होता है, और इस तरह की ना कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जब आप ओपन कर लेते हैं ना, ये सब कुछ आपके पास इसका इंटरफेस होता है। ठीक है, तो आपने न्यू प्रोजेक्ट बनाना है, तो पहली तो चीज़ ये कि आप यहाँ से फाइल में जाएं। ये देखिए न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन आ रही है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार ज़्यादातर ना कीबोर्ड का यूजेज किया करें, माउस को इतना ना यूज़ किया करें, इससे आपकी ना स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाती है। बहरहाल ये इसके आगे शॉर्टकट कीज़ भी आ रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। तो आप कंट्रोल शिफ्ट एन दबा के भी डायरेक्ट इस मेन्यू में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपके पास डिफरेंट आ जावा विद मेवन, जावा विद ग्रेडल, ये सारे आपको मैंने बताए थे शुरू के लेक्चर्स में कि ये जावा के ना डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, तो ये जावा विद आंट हम करते हैं, और यहाँ पे ना बाय डिफ़ॉल्ट जावा एप्लीकेशन सेलेक्ट हुआ है, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक पे काम करना है, आगे एडवांस जाना नहीं है। तो फ़िलहाल हम बेसिक सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने सिंपल जावा एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। तो ये अब आपसे पूछ रहा है कि यार प्रोजेक्ट का नेम क्या देना है, और दूसरा कह रहा है कि लोकेशन और फोल्डर वगैरह। ठीक है, तो ये फोल्डर वगैरह आप देख लें, नोट कर लें, ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर नेट बीन्स प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके सेव हो रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट का जो नाम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इसी के नाम से आगे जाके मेरे ख्याल से मेन की जो क्लास है वो भी बनती है। तो इसका जो है ना अपने नाम लाजमी से सही दे, मतलब ऐसा देना है कि जो बाद में देख के समझ आ जाए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था जब भी हमने पिछली क्लास में पढ़े थे नेमिंग कन्वेंशंस, तो यहाँ पे ना पास्कल केस फॉलो होता है। ठीक है, पास्कल केस क्या होता है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो मैं अब इसको ना अपने प्रोजेक्ट को लेट सपोज नेम देना चाह रहा हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मैं इसको कहूँगा एम कैपिटल, माई फर्स्ट का एफ कैपिटल, और प्रोजेक्ट का पी कैपिटल। ठीक है, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो ये क्रिएट हो रहा है इसका प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद ये कुछ ना आपके पास ये इसकी फ़ाइल वगैरह आ गई है। ऊपर लिंक्स क्या हैं, ये क्या है, हम देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप अगर देख लें, ये प्रोजेक्ट है मेन हमारा बना है, क्रिएट हुआ है। उसके अंदर एक फ़ोल्डर है सोर्स पैकेजेस, उसके अंदर एक और है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, और उसके अंदर एक ये क्लास बन गई हुई है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट जावा। अब इस माई फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट जावा की क्लास के अंदर आप सारा कोड लिखते हैं, और ये फिर कोड आपके पास सिंपली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, आ, अब ये अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आपका पैकेज है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो आपने नाम दिया था, यानी मतलब ये फोल्डर का नाम है माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद ये कुछ एट द रेट ऑथर वगैरह, ये आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर का नाम होगा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बनी है पब्लिक क्लास माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अब ये पब्लिक क्या है, क्लास क्या है, ये आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए अब आपने ये माइंड में रखना है कि पब्लिक है, पब्लिक का मतलब ये है कि आप इसको कहीं से भी पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमने बनाई क्लास। अब क्लास क्या होती है, आपने अगर कहीं पे स्ट्रक्चर का कुछ आइडिया लिया हो, तो ये स्ट्रक्चर से मिलती जुलती ही चीज़ है, मगर हम इसको भी आगे देखेंगे। ठीक है, और माय फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, जो हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था। ठीक है, उसके अंदर आते हैं, ये बेसिकली ना इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कमेंट्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हमें बताते हैं कि यार ये कुछ ना आपको पहले से डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, बहरहाल हम इनको फ़िलहाल के लिए इधर से हटा भी दें तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन, और मेन के अंदर लिखा हुआ स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की एक array बनी हुई है, और आर्ग्यूमेंट्स आपने आगे उसको पास कराए हुए हैं। ठीक है, अब और ये जो है ना, ये आपकी मेन क्लास होती है। इसके अंदर जो आप कोड लिखते हो ना, यहाँ पे लिखा है टू डू कोड एप्लीकेशन लॉजिक हेयर। यहाँ पे आप जो कोड लिखते हो वो आपका कोड बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो अब आपको याद होना चाहिए कि यार जहाँ पे भी मैं मेन की क्लास बनाऊँगा, कोई भी दूसरी क्लास बनाऊँगा, उस क्लास के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि वो क्लास एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए मुझे ये मेन का ये मेथड ना लिखना पड़ेगा। अब सी प्लस प्लस में हम कैसे लिखते थे, मैं तो लिखता हूँ, लेट्स हम लिखते था वॉइड मेन ब्रैकेट्स ओपन क्लोज, ये इसकी ब्रैकेट्स, ये क्लोज, सॉरी ये वाली। तो ये ना हमारे पास एक बन जाता था। मैंने वैसे आपको सी प्लस प्लस एग्जाम्पल दी है। ठीक है, तो जावा में ये है कि आपने अगर एक मेन का फंक्शन बनाना हो, मेन का मेथड बनाना हो, तो वो आपकी क्लास के अंदर इस तरह से बनेगा। आप लिखेंगे पब्लिक
स्टैटिक स्टैटिक क्या है अभी हम देखेंगे। वॉइड और मेन का जो नाम है ये स्मॉल में होगा, ठीक है। और बाकी स्ट्रिंग उसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक एरे बनी हुई है स्ट्रिंग का कैपिटल और आर्ग्यूमेंट्स, और उसके अंदर लिखा है टू डू कोड एप्लीकेशन लॉजिक हियर। तो ये कमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। तो हम इस कमेंट को हटा के सिंपली अभी ना कुछ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना डिस्प्ले कराने के लिए याद रखिएगा यूज़ होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, मतलब प्रिंट एलन, और ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन मार्क्स, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर एज़ यूजुअल पहली चीज़ जो हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमने लिखी, और ये सेमीकोलन एंड पे आना लाजमी है, ठीक है। तो अब इस फाइल को ना रन करने के दो तरीके हैं, या तो यहीं पे कहीं पे राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे देखें ये लिखा है रन फाइल, तो शिफ्ट प्लस F6 दबाएंगे, रन हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि ये ऊपर ना ये प्ले का बटन लिखा है रन प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देख सकते हैं नीचे इसकी आउटपुट आ गई है हेलो वर्ल्ड और बिल्ड सक्सेसफुल। तो अगर आपका इसमें कोई एरर हो, लेट सपोज मैं इसमें सेमी कोलन हटा देता हूँ और ये वैसे भी एरर दे रहा है, और जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये ना अब आपको कह रहा है कि यार इसके अंदर ना कुछ एरर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक जो है जावा का प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि इस तरह से आपके पास आपको कुछ इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि यार अगर मैंने कोई और फाइल बना के उसके अंदर अगर मेन का मेथड लिखना और मैं चाहता हूँ वो वाली फाइल रन हो, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतनी, इसमें कोई आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई एरर हो तो वो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकते हैं, सही है।